Hello student, today we are discuss about the last topic of measure of dispersion, that is standard deviation. So what do you mean by standard deviation? A standard deviation is a statistical tool which is used to measure the deviation taken from the mean value, or standard deviation is a square root of the arithmetic mean of the square of deviation of item from their mean value. क्या बताया डेफिनेशन में? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन. ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, देन नेक्स्ट उसने कहा है द स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर मीन वैल्यू, उसका स्क्वायर रूट करना है. ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम दूसरी तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉल्व करने के लिए हमको टू फीचर्स को समझना बहुत ही आवश्यक है. पहला फीचर तो ये है कि डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीन. ओके, डेविएशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीन को फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन प्लस एंड माइनस साइंस आर नॉट इग्नोर. जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें जो भी प्लस और माइनस की साइन आएगी उसको इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, देन स्टेप डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ये 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लेके, शॉर्टकट मेथड लेके और स्टेप डेविएशन मेथड लेके. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड करते हैं न्यूमेरिकली. फर्स्ट हम इंडिविजुअल डेटा लेंगे और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं देखेंगे. उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तब हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे. और लास्ट जब हम कंटिन्यूस और ग्रुप सीरीज़ लेंगे तब हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, हमारे पास गिवन डेटा है. अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले. ठीक है, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड. सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. ठीक है, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है. अभी फॉर्मूला में देखिए हमें सबसे पहले एक्स बार निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम मीन को कैलकुलेट, एक्स बार मतलब क्या होता है? मीन. तो हम मीन को कैलकुलेट करेंगे. मीन का फॉर्मूला क्या बन जाता? एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. ठीक है, सो समेशन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा आफ्टर कैलकुलेशन? तो देखिए समेशन ऑफ एक्स क्या आ गया हमारा? 110. एंड स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पर? 10 नंबर ऑफ टर्म्स. सो हमें एक्स बार क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 11. ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम हमें बनाना है एक्स माइनस एक्स बार का. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार का. अगर हमने फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व किया तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार. ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, देखिए हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 11 और एक्स की सीरीज़ हमारे पास गिवन है. तो अभी क्या करेंगे? 12 माइनस मीन. मीन कितना है हमारा? 11. मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1. ठीक है, देन 8 माइनस 11 दैट इज -3. and 17 minus 11 6.
then 13 minus 11 2, 15 minus 11 4, 9 minus 11 minus 2, 18 minus 11 7, then 11 minus 0, sorry 11 minus 11 0, then 6 minus 11 minus 5 and 1 minus 11 minus 10. ठीक है, फॉर्मूले में हमें स्क्वायर निकालना है तो थर्ड कॉलम हम क्या कर देंगे, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ठीक है, अभी 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर +9, इन 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, देन 4, 49, 0, 25 एंड 100. ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, लास्ट कॉलम की सम करनी है. तो सम क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो देखिए हमारी सम आ गई यहाँ पर 244. ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड. ठीक है, हम सेकंड लेंगे, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N. ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ, इसकी सम क्या आ गई, सॉरी समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पर 244, और n की वैल्यू क्या थी हमारी 10. ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 244 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज रूट ऑफ 24.4, और उसके रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4.94. ठीक है, हमने इसके पहले टाइप्स में देखा था, मतलब रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन में उसका हमने कोएफिशिएंट निकाला था. अब हम यहाँ पर भी उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट. सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार. सिग्मा मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया हमारा, सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन. सिग्मा की वैल्यू हमें तो पता है 4.94, और हमारा मीन क्या आया था 11. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.45. ठीक है, समझ में आया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, सिग्मा इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस समेशन एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल N होल स्क्वायर. ठीक है, एक प्रॉब्लम लेके समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम गिवन है, एक्स का और फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, तो इसके बाद हमें निकालना है डेविएशन. तो यहाँ पर डेविएशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, dx इक्वल्स टू एक्स माइनस ए. अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड समझनी है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं मीन का, उसमें मैंने स्टेप डेविएशन मेथड समझा दिया है. ठीक है, हमें थर्ड कॉलम निकालना है dx माइनस ए. तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा हमारा, अज्यूम मीन, जिस मीन को हम खुद से कंसिडर कर सकते हैं. x की सीरीज में से हम उसको कंसिडर करेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे 4. ठीक है, a की वैल्यू हम लेंगे 4, सॉरी dx इक्वल्स टू एक्स माइनस ए. तो यहाँ पर हमने अज्यूम मीन लिया 4, x की सीरीज हमारे पास गिवन है. अब इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, देखिए x माइनस ए, फर्स्ट टर्म हमारी है 1 माइनस 4 दैट इज -3, देन 2 माइनस 4 -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, देन 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2,
7 माइनस 4 3 एंड 8 माइनस 4 4, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम में देखते हैं dx स्क्वायर दिया है यहाँ पर, तो हम इस कॉलम का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। dx स्क्वायर, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, देन 4 1 0 1 4 9 एंड 16, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेयर किसकी है, f इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो हम नेक्स्ट कॉलम निकालेंगे f इंटू डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर का कॉलम हमने निकाला, f का कॉलम हमारे पास गिवन था। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 इंटू 9 45, देन 10 इंटू 4 40, 15 इंटू 1 15, 20 into 0 0, 15 into 1 15, 10 into 4 40, 10 into 9 90 and 15 into 60 240, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए पेयर दी हुई है f इंटू डी एक्स की, f हमारे पास है और dx की भी वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट कॉलम f इंटू डी एक्स, ठीक है। क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15, देन नेक्स्ट माइनस 20 माइनस 15 0 15 20 30 एंड 60, ठीक है। हमारे कॉलम रेडी है। अब सिर्फ हमें समेशन निकालने हैं। किस किस की समेशन निकालने हैं हमें, देखिए फर्स्ट हम सम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी की कॉलम की, क्योंकि यहाँ पर हमें कैपिटल एन दिया है, तो यहाँ पर कैपिटल एन मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी की कॉलम की सम। सबसे पहले हम इसकी सम करेंगे, तो यहाँ पर सम आ जाएगी 100, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास कॉलम है एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर, इसकी सम निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 485, ठीक है। देन लास्ट कॉलम हमारे पास एफ इंटू डी एक्स, तो इसकी सम निकालेंगे, तो इसकी सम आ जाएगी 75, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फॉर्मूले में सब वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सो सिग्मा इक्वल्स टू रूट ऑफ फर्स्ट समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स स्क्वायर, दैट इज 485, देन कैपिटल यानी 100, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 100, माइनस summation of f dx divided by capital N whole square. f dx is 75 divided by 100 whole square, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास टर्म, फोर 485 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 4.85 माइनस इसको सॉल्व करेंगे और स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.55, देन आफ्टर सब्सट्रैक्शन 4.30 एंड रूट ऑफ 4.30 दैट इज 2.07, 2.073, ठीक है। मिल गया हमें सिग्मा और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.073, ठीक है। समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है जब शॉर्टकट मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लास्ट है कंटिन्यूस सीरीज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। सो कंटिन्यूस सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिग्मा इक्वल्स टू
रूट ऑफ समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय कैपिटल एन होल स्क्वायर इंटू सी, रूट के बाहर है सी, ठीक है। डी एक्स डैश को क्या एक्सप्रेस किया हमने, डी एक्स डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है एक्स का कॉलम है और एफ का कॉलम है, यानी अब हमें निकालना है मिड पॉइंट, यानी कि सॉरी यहाँ पर हमें दिए है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालना है मिड वैल्यूज़ यानी एक्स का कॉलम, ठीक है। मिड वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं आपको पता है, 0 to 10 के बीच में डिफरेंस क्या था, सॉरी 0 की 10 के बीच में की वैल्यू क्या है 5 मिड वैल्यू, देन 10 to 20 के बीच की मिड वैल्यू 15, देन 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे dx, क्योंकि जब dx निकालेंगे तभी हमें dx डैश मिलेगा, ठीक है। तो dx कैसे निकालते हैं हम, dx इक्वल्स टू x माइनस ए। तो यहाँ पर हमने a मतलब अज्यूम मीन, तो अज्यूम मीन यहाँ पर हमने लिया 35, इसको हमने अज्यूम किया मीन, मतलब a की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 35। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 5 माइनस 35 दैट इज माइनस 30, देन 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, देन 35 इंटू माइनस 35 0, 40 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30, 75 माइनस 35 40, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है डी एक्स डैश। तो डी एक्स डैश को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, डी एक्स डिवाइडेड बाई सी। अब देखिए यहाँ पर सी मतलब क्या होगा, सी मतलब क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस क्या है, 0 to 10, मतलब यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, 10 to 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर सी की वैल्यू क्या लेंगे 10, जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा 10। तो डी एक्स डैश क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, फर्स्ट डी एक्स अपॉन सी मतलब -30 डिवाइड बाई 10 यानी -3। नेक्स्ट आएगा -2 इन -1 0 1 2 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे डी एक्स डैश स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पूछा गया है डी एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम हम निकालेंगे डी एक्स डैश स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 4 1 0 1 4 9 और 16। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए f इंटू डी एक्स डैश स्क्वायर, तो हम इसको मल्टीप्लाई कंबाइन करेंगे f इंटू डी एक्स डैश स्क्वायर। f का कॉलम है हमारे पास, डी एक्स डैश स्क्वायर का ही कॉलम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 5 45, देन नेक्स्ट 40 20 0 30 80 90 एंड 64, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर f इंटू एफ डी एफ समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स डैश होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हम निकालेंगे f इंटू डी एक्स डैश। दोनों कॉलम हमारे पास गिवन है, f का भी है और डी एक्स डैश का भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -15 -20 -20 0 30 40 30 एंड लास्ट इज 16। देखिए हमने यहाँ पर सभी कॉलम को प्रिपेयर किया। अभी इसका समेशन हमें निकालना है।
फर्स्ट हम निकालेंगे समेशन ऑफ एफ यानी कि कैपिटल एन, उसका सम आ जाएगा 139, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे लास्ट टू कॉलम की समेशन, एफ इंटू डी एक्स डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 369 एंड एफ इंटू डी एक्स डैश में मिल गया 61, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लेंगे और वैल्यू पुट करेंगे उसमें। सी तो पता है हमें 10, ठीक है। सो सिग्मा इक्वल्स टू रूट एफ इंटू डी एक्स डैश समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स डैश स्क्वायर क्या था 369, देन कैपिटल एन की वैल्यू आई थी हमारी 139 माइनस एफ इंटू डी एक्स डैश, इसकी समेशन क्या आई 61 और कैपिटल एन था 139 होल स्क्वायर इंटू सी, सी क्या है हमारा 10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट आंसर 15.7, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हमारा 15.7, ठीक है। समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसको उसके फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है। 3 मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने डिस्क्राइब किया डिफरेंट मेथड लेके अलग अलग सीरीज़ में। इंडिविजुअल में हमने लिया था डायरेक्ट मेथड, देन डिस्क्रीट में हमने लिया था शॉर्टकट मेथड, कंटिन्यूस सीरीज में हमने लिया स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।